जी कहने लगे राजन भगवान का विवाह नहीं हुआ। एरी मैया भगवान की शादी क्यों नहीं भई पता है तुमको? क्यों नहीं भई? ए पीछे वारी हो आगे वारी हो, मतलब भगवान को ब्याह अभी तक नहीं भयो। क्यों नहीं भयो पता है? क्यों नहीं भयो? क्योंकि रिकॉर्ड खराब था। भैया कहू को छोरा चोरी कर रहे तो बाकी शादी में तो परेशानी आवेगी, और जाको जन्म ही जेल में भयो होए तो रिकॉर्ड खराब हो, चोरी चपाटी करी बचपन से तो शादी है नहीं रही। तो नारद जी से कही देखो भाई तुम बड़े तगड़े बिचों दिया हो, तुमने सबक ही कराई भाई हमायू कराओ। तो नारद जी ने ऐसी कृपा करी ब्याह भयो नहीं भये। और इधर विदर्भ देश के राजा कुंदनपुर गांव के रहने वाले राजा भीष्मक जिनके 5 बेटे थे। बड़े का नाम था रुक्मी, ससुराल थी चंदेरी में, साले का नाम शिशुपाल था। एक बेटी थी नाम था रुक्मणी। और रुक्मणी ने बचपन से प्रभु भगवान द्वारकाधीश की आराधना की, पति रूप में पाना चाहती थी। महाराज बरयोग हुई तो एक दिन भीष्मक ने अपने बेटे से कहा कोई सुंदर लड़का हो तलाश करो। बोले सुंदर लड़का है हमारा साला शिशुपाल। भीष्मक ने कहा क्या अपनी बहन अपने साले को दोगे? ऐसा नहीं होता पिताजी, उसने हमें अपनी बहन दे दी है, हम उसे अपनी बहन दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं। जब पैदा हुई थी रुक्मणी तो नारद जी ने कहा था इसका विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा। द्वारकाधीश का नाम सुना रुक्मी आग बबूला हो गया। पिताजी तुम्हें नहीं पता वन वन में गाय चराने वाला एकांत में बंसी बजाता है, पराई औरतों को बुलाता है, नाचता है, ऐसे के संग अपनी बहन की शादी ना कदापि नहीं होगा। और कान खोल के सुन लो, यदि वो दूल्हा बन के यहाँ आया तो खून की नदियां बहा दूंगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। रुक्मणी सुन रही थी, भगवान को ध्यान करती है, रोती है। सपने में कह दिया भगवान ने कि चिट्ठी भेज देना हम आएंगे ले जाएंगे। इधर रुक्मी ने 15 दिन पहले अपने साले को टीका भेज दिया। शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया, कुंदनपुर को चारों बगल से घेर लिया था। इधर सुदेव नाम के ब्राह्मण आए हैं और रुक्मणी जो है जैसे ही देखा और कहा पंडित जी आज तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? आज तो शादी है। बोले शादी ना बर्बादी है। क्यों? बोले हमारा भैया हमारी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है, लेकिन हम द्वारकाधीश से प्रेम करते हैं, उन्हीं को पति रूप में पाना चाहते हैं, आप हमारा संदेशा ले जाओ। पंडित जी ने पहले मना किया लेकिन रुक्मणी ने ज्यादा कहा तो ठीक है ले जाएंगे, आप चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिखी है, रोए रोए पाती रुक्मणी बिटिया लिखी रही जी, जी जाके नैनने हम जाके नैनने बरसत नीर रोई रोई पाती। पंडित जी लेके गए हैं, भगवान को चिट्ठी दी है, भगवान उधर से रथ लेकर आए हैं और भवानी का मंदिर था कुंदनपुर के पास ही, भगवान को खड़े कर दिया। पंडित जी ने जाके रुक्मणी को सूचना दी अकेली चली जाओ पूजा करने के बहाने। ठीक है पंडित जी बोले हम ठीक है आप वहीं चले जाना। रुक्मणी ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। पंडित जी बोले अच्छा मतलब अपना काम बनता बाहर में जाए, मतलब ना तो पानी की पूछी ना रोटी की पूछी। अरे पंडित जी देखो मैं पानी रोटी खिलाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, तुम मेरी ससुराल में आई हो वही खूब खातरदारी करूंगी तुम्हारी, उधार है उधार। 16 श्रृंगार करके चली है, अंदर से आवाज आई जिस माँ ने 9 महीना तुझे गर्भ में रखा, अरे उस माँ से कम बता जा। माँ के पास आई है, माँ के गले से लग गई, रुक्मणी रोने लगी। मैया बोली जब जाए तब रो लेना, अभी तो कई दिन है। रुक्मणी ने कहा मैया तुम ये सोच लो हम आज ही जा रहे। मैया तो दिखावे के लिए रो रही है लेकिन पेट में लड्डू फूट रहे हैं भगवान से मिलवे के लिए। मैया ने कहा कि 4 सहेली इसके साथ चली जाओ। अब 4 सखी गई जा रही है 5। अब रुक्मणी कहते बोले ना रही। एक सहेली बोली अरे बहन जी कहते बोल क्यों ना रही। दूसरी बोली अरे बहन कहा बोलेगी, ब्याह हुआ घमंड के मारे छटकी जा रही है, काय को कहते बोलेगी।
मंदिर में आई, पूजा की है, मंदिर से बाहर आई, भगवान सामने खड़े थे। अब रुक्मणी ने सोचा कहीं मेरे धोखे में मेरी सखी को न ले जाएं, इसलिए जिस हाथ में कंगन बना था वो हाथ ऊपर कर दिया। भगवान भी समझ गए, क्योंकि भगवान पहले तो असमंजस में थे। बोले पंडित जी से बात तो एक की भई है, लेकिन यहाँ तो 5-5 आई है, इसलिए इशारे के लिए रुक्मणी ने हाथ ऊपर कर दिया था। भगवान समझ गए। पास दोनों का, यहाँ जब पास आई है रुक्मणी, दोनों की बातें हुई। रुक्मणी ने कहा ये कमर में क्या है? बंसी। अच्छा बजा लेते हो? हम बजा लेते हैं, बहुत अच्छी। हाँ ठीक है सुनाओ ना। अच्छा चल ठीक है, सुना नहीं रही, दिखाओ। दिखाने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने लेने के लिए बढ़ाया। हुआ क्या? वही हुआ भैया जो होनहार, वो तो पहले तो ही बात है गई। रथ में बिठाया, लेकर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर जो सखी थी वो रुक्मी और मैया के पास आई। रुक्मी ने कहा रुक्मणी कहाँ है? तो बोले भैया माँ कोई कालो कलूटो आयो और जीजी को ले गयो, और जीजू चुपचाप, मतलब बिना कछू ना गई, चुपचाप चली गई। माँ को पता था जहाँ रुक्मी गया है, जहाँ से सुपाल दूल्हा बना बैठा और कहा ये होने वाले जीजा जी यहाँ बैठे हो। हाँ जीजा जी कहा भयो? अरे जीजा जी जीजी को तो ले गयो। सेना लेकर के पहुंचे, उधर से बलराम सेना लेके आ गए। युद्ध हुआ है, घोर युद्ध हुआ। शिशुपाल रण को छोड़ के भाग गया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, रुक्मी ने कहा ए माखन चोर, अब तक तो तू माखन चुराया करता था, अब तूने औरतें चुराने का धंधा शुरू कर दिया। मेरी बहन को ऐसे तू नहीं ले जा सकता, ऐसे नहीं ले जा सकता। तो भगवान ने कहा ले जाएंगे, मारे जाओगे, ले जाएंगे, मारे जाओगे। कौन? हम। और कहा? ले जाएंगे, मारे जाओगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मजे से देखते रह जाएंगे, ऐसे देखते रह जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मजे से देखते रह जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आज रुक्मी जो है उसे बांध के रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया था। बलराम रुक्मणी के कहने पर आजाद किया है। अब भगवान का विवाह धूमधाम के साथ होता है। आप सभी भी आनंद लेंगे और आपके बीच बड़ी सुंदर झांकी, और सभी दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। और हाँ, पहले माला पड़ेगी, फिर कन्यादान होगा, फिर नाच गान होगा, और बाद में फिर होली होगी। गुलाल पहले ही मत फेंकियो हो, हाँ रखे राखियो, जब होली को गानो चले तभी होली खेलियो। और झांकी को ले आए, सभी दर्शन करें। और जो दान आया है 2 मिनट आप दान सुन लीजिए।